एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पिंक लाइटनिंग जोर से चिल्लाती है कि सब लोग हट जाओ वहाँ से। तब हम देखते हैं कि पब्लिक के चारों ओर पत्थरों की बारिश हो रही है और एक बहुत बड़ा पत्थर एक छोटी सी लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी नारिन अपनी पावर को यूज़ करती है और उस पत्थर को दूसरी तरफ फेंक देती है, लेकिन उसी वक्त एक दूसरा पत्थर नारिन की तरफ आ रहा होता है। तेही चिल्लाता है, नारिन संभल कर। फिर भी वह पत्थर नारिन के ऊपर क्रैश हो जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तेही, जिसने बीच में आकर नारिन को बचा लिया था, पर इससे तेही घायल हो जाता है। तब नारिन कहती है, तेही तुम ठीक तो हो, तुम्हारा खून निकल रहा है। तब तेही बोलता है, ये तो थोड़ा सा खून है, फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस तुम बच गई यही अच्छा है। तब पिंक लाइटनिंग को दिखाया जाता है जो तेही से कहती है, तुम्हारी टांगें टूट गई है, फिर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तेही बोलता है, इसकी टेंशन मत लो, मैं किसी भी सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पिंक लाइटनिंग गुस्सा होते हुए बोलती है कि कोई भी समझदार इंसान तुम बेवकूफ़ों की तरह अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। तब तेही और नारिन बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। पिंक लाइटनिंग बोलती है, पर तुमने अच्छा काम किया, चलो अब भागो यहाँ से, और ये बोलकर वो चली जाती है। तब जिस छोटी बच्ची की जान नारिन ने बचाई थी, वो आकर उसका शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि आप मेरे हीरो हो। तब तेही कहता है, बहुत अच्छे मेरे पंटर, अब चलो इनविटेशन एक्सेप्ट करने चलते हैं। तब नारिन कहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारी जैसे नहीं बनना चाहती। तो तेही बोलता है, मेरे जैसे से क्या मतलब, मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। तो नारिन कहती है, ये इतना आसान नहीं है, मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और आखिर मेरे पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि एक ऐसे सपने के पीछे भागूं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तब तेही कहता है, पर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरी जैसी हो, क्योंकि हम दोनों ही अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बस हमारे सपने अलग अलग हैं। मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ और तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, बिना किसी पछतावे के। तब नारिन सोचती है, हाँ, बिना किसी पछतावे के। तब तेही बोलता है, तो तुम चल रही हो, या मैं एको को बोल दूँ कि तुम उसका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करोगी। ये बोलकर तेही जाने लगता है। तो नारिन कहती है कि क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। तो तेही कहता है, तुम क्या बनना चाहती हो ये डिसाइड मैं नहीं कर सकता, मुझे लगा था कि हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छे हीरोज बन सकते हैं, पर तुम क्या बनना चाहती हो ये सिर्फ तुम चूज कर सकती हो। नारिन कहती है, पर मैं हीरो नहीं बन सकती, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत और क्षमता नहीं है। तब तेही बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं उस छोटे लड़के ने क्या कहा था कि तुम पहले से ही एक हीरो हो, तुमने उसकी जान बचाई थी, आखिरी फैसला तुम्हारा है, पर तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। नारिन कहती है, पर क्या होगा अगर मैं अच्छा नहीं कर पाई और फेल हो गई। तब तेही बोलता है, अगर तुम फेल हो जाती हो तो अपनी गलतियों से सीखना और दोबारा कोशिश करना, मैं खुद प्रीलिमिनरीज में 3 बार फेल हो चुका हूँ। तभी नारिन धीरे से बोलती है कि मैं भी हीरो बनूंगी। तब तेही बोलता है, तुमने क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। तो नारिन जोर से कहती है कि मैं भी हीरो बनूंगी। तब तेही बोलता है, ये हुई ना पंटर वाली बात, अब जल्दी चलो, हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हैं। तब वो दोनों जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो एको उनसे कहता है, आखिर तुम पहुंच गए, तुम्हारे पास अभी भी 2 मिनट है फैसला करने के लिए, क्या तुम्हें मंजूर है इनविटेशन। तो वो दोनों जोर से बोलते हैं, हम तैयार हैं। तो एको कहता है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। तभी एक बहुत बड़ा शिप आसमान में आ जाता है और एक सीढ़ी नीचे फेंकता है, जिस पर वो तीनों पकड़ लेते हैं। तभी एको उनसे कहता है, हीरो टेस्ट में स्वागत है।